ये तो जैसे बासमती के चावल होते हैं ना, जैसे सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसमें से, मीठी खुशबू। हाँ 2-3 बार लगातार लो, फिर पता चलेगा कि चंदन की खुशबू क्या है जी। ये सबसे महंगा पौधा है जी तो इस पौधे को बचाने के लिए जी ये भ्रम फैलाया गया है कि चंदन मत लगाना, सांप आ जाएगा, ताकि कोई इसके नजदीक जा ही ना सके। सिर्फ 100 चंदन के पौधे लगाओ जी और 2 करोड़ रुपए कमाओ। जी। क्या ये दावा सही है कि चंदन के पौधे से खुशबू आती है? आज देखते हैं ये दावा सही है या गलत। आज हम आए हैं 3 एकड़ के चंदन के जंगल में। यहाँ पर घरौंडा में चंदन की खेती हो रही है और बड़े स्केल पर हो रही है। इन्होंने 1.5 साल, 2.5 साल और 5 साल सब तरह के पौधे लगाए हुए हैं। आज आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी देंगे चंदन की खेती के बारे में। भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। आज आपके फार्म पे हैं और हम देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ जी। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दें। सर मैं रेडसन प्लांटेशन चंदन वाला, गांव चोरा, घरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा से हूँ। अब लगभग 6.5 साल हो गए हैं हमें चंदन की खेती करते और लोगों को करवाते हुए। जी। ये बाग हमने अप्रैल 2023 में लगाया था। मतलब लगभग 1.25 साल हो गया है इसको। 1.25 साल हो गया है जी। और ये हाइट हमने अराउंड 5 फीट की यहाँ पे ले लिया। हाँ। और जो हमारे 2.5 साल के पौधे हैं वो अराउंड 12 फीट या 10 फीट लगभग पहुँच गए हैं। जी। वो भी दिखाएंगे। जो आपने ये प्लांट लगाए हुए हैं, हाँ जी। अब मैं देख रहा हूँ ये प्लांट है, फिर दूसरा प्लांट है, फिर उसके बाद में ये प्लांट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर चंदन को अकेला नहीं लग सकता, मदर प्लांट चाहिए। मतलब माँ चाहिए उसको। माँ चाहिए उसको पलने के लिए। जी। ये भी माँ है। ये भी माँ इधर है। दिखाओ भैया, देखो ये भी माँ है। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको हेज बोलते हैं और लाल मेहंदी बोलते हैं। जी। ये कब जरूरत पड़ती है इसकी? शुरुआत में इसको खाना यही देगी। अच्छा। क्योंकि बड़े पौधे से जड़ मिलाने पे इसको 9 महीने या 1 साल लग जाएगा। मतलब 1 साल तक इसकी माँ ये काम करेगी, माँ का। उसके बाद आज भी कर रही है वैसे ये? आज भी कर रही है। इसके बाद ये बड़ा पौधा काम करेगा। जी। ये पौधा 4 से 5 फुट पे जाके रुक जाएगा अगर इसको बड़े पौधे की इसके जड़ साथ ना दिया नहीं मिली तो। जी। फिर वो वहां रुक जाएगा और डाई स्टेट में आ जाएगा, मतलब मरने की स्टेज में आ जाएगा। जी। तो ये लगाना ये भी जरूरी है, जी। लगाना ये भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। ये सेमी पैरासाइट बोलते हैं ना इसको? सेमी पैरासाइट बोलते हैं कि सर। ये कुछ खुद खुराक से लेता अपनी या बिल्कुल ही इन पे डिपेंड रहता है? ये 95% ये होस्ट प्लांट पे होस्ट depend है। पे? हाँ जी। मतलब दूसरे पे जिंदा है, परजीवी पौधा कह सकते हैं बिल्कुल आप इसको। परजीवी पौधा है। जी। वैरायटी कौन सी है ये? सर ये सफेद चंदन है। सफेद चंदन है। उत्तर भारत में सिर्फ सफेद चंदन ही लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो लाल चंदन को सूट नहीं करती है। क्या वजह है? उसको लाल चंदन को चाहिए pH 5.5 का, 6.5 से नीचे। हाँ, एसिडिक में आती है। एसिडिक आती है, उसमें लाल चंदन चलेगा। जी। हमारे पूरे उत्तर भारत में 7 या 7+ है। अल्कलाइन है हमारी। अल्कलाइन है जी। और हम जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वो भी अल्कलाइन पानी पीते हैं। हाँ। तो क्षारीय बोलते हैं उसको हिंदी में। तो जहाँ भी अगर इंसान सीधा धरती का पानी पी रहा है जी। तो वहाँ पे सफेद चंदन लगेगा। अच्छा। वो जो इंसान है वो एसिडिक वाटर पी ही नहीं सकता। जी, जी। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब मोटा मोटा बात ये है कि अगर आप जमीन का पानी डायरेक्ट निकाल के पी सकते हैं तो वहाँ सफेद चंदन लगेगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जी। ठीक है। तो जितने भी किसान अगर ये सोचते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में लाल चंदन लगेगा, अपने पैसे खराब मत ना करना। करें, सफेद ही चलेगा। सफेद ही चलेगा जी। साउथ इंडिया वाले उनके यहाँ चलेगा साउथ इंडिया में भी वो भी 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। जहाँ पे आपका लाल चंदन मिट्टी सूट करती है जी। अदरवाइज सारी जगह सफेद चंदन ही लगता है। अच्छा। अभी यहाँ पर हम हैं 1.25 साल वाले प्लॉट में। हाँ जी। ठीक है। ये होस्ट प्लांट भी आपके 1.25 साल के हैं? बिल्कुल जी। और ये इससे खुराक ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। देख रहे हैं होस्ट प्लांट तो 20-25 फुट हो गया, क्योंकि ये स्लो चलने वाला पौधा है। देखो जो महंगी चीज होगी वो धीरे धीरे आएगी, तभी तो महंगी है। अगर तेज एकदम भागेगी तो फिर महंगी नहीं रहेगी। सोना भी इसलिए महंगा कि वो कम मिलता है। लोहा इसलिए सस्ता कि वो ज्यादा मिलता है। तो ये कम चलता है, लोगों को कम ज्ञान है चलाने के लिए जी। तो इसी वजह से चंदन महंगा है। अगर लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी तो फिर रेट नहीं रहेगा। तो भाई साहब इसके लिए मिट्टी की कैसी जरूरत पड़ती है? सर मिट्टी कैसी मर्जी पे लगाओ जी। वहां नहीं लगाना जहाँ पे आपका पानी खड़ा हो जाता है। हाँ, मतलब धान जैसी जगह जो धान मांगता वो नहीं बस। अच्छा। मैं देख रहा हूँ आपने चंदन के बीच में भाई साहब ये मल्टी क्रॉप भी कर रखी है आपने यहाँ पर। सर ये
ये आपने ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हो। ड्रैगन फ्रूट भी लगाया आपने, साइट्रस फ्रूट भी लगाए हुए हैं, नींबू वगैरह। सर सिट्रिक्स फ्रूट ये फादर साहब ने शौक में लगाए हैं। अच्छा। वैसे सिट्रिक्स फ्रूट चंदन के साथ नहीं लगाने चाहिए, वो इसको मार देगा। नहीं, आपने लगाना तो प्योरली चंदन ही लगाओ होस्ट प्लांट के साथ, होस्ट प्लांट के साथ। क्योंकि आप कहाँ सोने की बात कर रहे हो, कहाँ आप लोहा उसमें डालने लगे तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, आपका 15 फुट की जगह खाली होती है जी, जिसमें आप अपनी खेती कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अब प्लांट बड़े हो गए हैं सर, ये लगभग 12 फुट के आसपास, 10 से 12 फुट के प्लांट हैं ये कुछ 15 फुट भी हैं। 12 से 15 फुट के हो गए हैं जी। ये सिर्फ 2.5 साल के पौधे हैं। ये 2.5 साल के हाँ हैं। जी। और पौधे से पौधे आपने कितनी दूरी रखी है इसमें? सर ये 6 फुट है, वो 8 फुट है जी। तो मतलब अलग अलग आपने ट्रायल किए हैं अपने? सर ट्रायल तो मैं करूंगा ही करूंगा, जब तक मैं ट्रायल नहीं करूंगा तो लोगों को क्या बताऊंगा। जी, मैं देख रहा हूँ ये एक आइडियल है, क्योंकि पेड़ के तना देखो, अच्छा खासा मोटा तना है इसमें। अगर आप देखोगे इस पौधे को जी, तो ये पौधा लगभग आपका 12 से 15 फुट का हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल है। और ये सिर्फ 2.5 साल का पौधा है जी। ये भी नहीं है कि ज्यादा एज हो इसकी। हाँ, देखो सारे भाई 4 भाई हों तो जरूरी नहीं है कि चारों एक जैसे हाइट के होंगे, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। इसमें बीच में कुछ पौधे कम हाइट के भी हैं। सर वो 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। जी। तो आप ये देखोगे लगभग सारे 10 से 12 फीट के हाइट के मैक्सिमम है पौधे। और बीच में मैं देख रहा हूँ जगह भी शायद आपने 15 फुट रखी हुई है। ये 15 फुट की जगह खाली थी, इसमें हमने पालक लगाई थी जो काट लिया, अब इसमें गेहूं लगाएंगे। आप इंटरक्रॉप भी कर रहे हो, किसान आदमी है ये, तो आपका एक कितने साल में इनकम शुरू होगी चंदन से? सर एक बार में ही कटेगा, चाहे वो 12 में कटे, चाहे 13 में कटे, चाहे 14 में कटे। वो आपके ऊपर है कि उसको 20 साल में भी ले जा सकते हो। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो और अच्छा प्रॉफिट देगा। बट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि रेगुलर इनकम भी बरकरार रहे, ताकि सारा किसान पे लोड न डले। ठीक। 50% जगह आपकी खाली रहेगी, उसमें आप रेगुलर खेती करते रहो, जैसे आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सब्जी वाली खेती आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्रैक्टर पूरा गुजर सकता है इसमें से, बिल्कुल गुजर सकता है जी। और पौधे को धूप और हवा भी अच्छी मिलती है बढ़ने के लिए। बिल्कुल जी। तो इसमें भाई साहब फर्टिलाइजर कौन सा डलता है? सर इसमें खाद डलते हैं, देसी खाद है। अच्छा, जो वर्मी कंपोस्ट है, देसी खाद, देसी कूड़ी का खाद जिसे हम कह देते हैं, गोबर का खाद जो गला हुआ। बिल्कुल जी। कितना पुराना खाद होना चाहिए? सर 1 साल से पुराना वैसे मिलता ही नहीं है खाद आजकल। जी। सारा मिलता है कच्चा ही मिलता है। खाद में दीमक लग जाती है, अगर कच्चा गोबर हो तो दीमक आने का डर रहता है। सर उसमें दवाई डल जाती है। अच्छा, वो डिकम्पोज हो जाता है? वो दवाई डल जाती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ भी मिल रहा हो खाद आप ले लो जी। हाँ, नीचे डालने से थोड़ा अवॉइड करो। नीचे डालने से थोड़ी दिमक, उसमें आपकी क्लोरो डल जाती है दवाई। अच्छा, क्लोरो डाल के आप दिमक बचा सकते हो। तो नहीं आती है जी। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बट क्या है कि कच्चा गोबर पका हुआ तो मिलता ही नहीं है। जी। वर्मी कंपोस्ट लेने से अच्छा। ठीक। वर्मी कंपोस्ट लेने से एक तो उसमें दिमक नहीं लगेगी। एक पौधे में कितना डालते हैं? सर 2 से 2.5 किलो। 2 से 2.5 किलो डलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का ये मतलब है कि छोटे पौधे से चंदन के और बड़ा कैसे कैसे, अभी हमने 1.25 साल का पौधा दिखाया, उसके बाद हम 2.5 साल का दिखा रहे हैं, इसके बाद में और भी बड़े प्लांट हैं इनके, कि आपको किस तरह से ये खेती ग्रो करती है। एक छोटी से छोटी चीज़ आज बताई जाएगी, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि उनका भी फायदा हो। जो किसान भाई हैं जिनको नहीं जानकारी, उनको भी इस चीज़ का पता हो कि चंदन की खेती कैसे की जाती है और किसके मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे और किसी का सही मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं। उसके लिए भैया हैं हमारे साथ में, कभी भी आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो भैया आपके लिए हमेशा एक कॉल पर तैयार रहेंगे। आप हमें फ़ोन कर सकते हो जी। हमारा नंबर है 8826388900 और 9416133047। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो बड़े प्लांट हैं आपके। तो ये तो हम 2.5 साल वाले प्लॉट में हैं, पहले 1.25 साल वाले में थे। पहले 1.25 साल वाले में थे जी। अब ये 2.5 साल में जाओगे, उसके बाद हम आपको 4.5 साल का पौधा दिखाएंगे। 4.5 साल। अच्छा, इसकी मोटाई कितनी हो जाती है पौधे की? अभी मैं देख रहा हूँ, देखो ये हाथ में मेरे एक उसमें आ नहीं रहा पूरा पौधा। हाँ जी। ठीक है, तो ये लगभग आपका जो 6 इंच के बराबर का हथेली है। हाँ। तो ये अभी जो 2 से 2.5 साल के पौधे हैं जी, वो लगभग आपके ऐसे ही रहेंगे जी, जिसमें आप हथेली में उसको पूरा कवर नहीं कर सकते। हाँ। और उसके बाद ये बड़े पौधे चालू हो जाएंगे, ये आप इधर आके देख सकते जब पौधा काटा जाता है, हाँ जी, उस समय तक इसकी कितनी मोटाई हो जाती है? सर मोटा ये लगभग हो जाता है आप 12 इंच के लगभग लगा, मतलब 2 हाथों में आ जाएगा। ये अब आप देखिए, इसको अब आप नीचे से पकड़ के देखो।
नहीं, एक में तो नहीं आएगा, दो में तो आ रहा है ये अभी। एक में नहीं आएगा, दो में आ रहा है। तो ये 4.5 साल के पौधे। 4.5 साल का। हाँ जब कहते हैं वैसे 12 से 15 साल में काटते हैं इसको, अमूमन 12 साल में कटिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, शुरू होती तो है। तब इसका सरकमफेरेंस कितना होता है? सर 12 इंच के बराबर। 12 इंच हो जाता हाँ, है। बिल्कुल होता है। और उसमें से लकड़ी कितनी निकल जाती है? लकड़ी 17-18 किलो रहेगी जी। और खुशबू कितने समय में आती है इसमें? सर खुशबू अगर आप नेचुरल वे में जाओगे तो 8 साल 10 साल जी खुशबू आनी शुरू होगी जी। और अगर आप सही प्रोसीजर फॉलो करते हो अच्छा। तो ये सही प्रोसीजर में आपसे 5 साल में 4.5 साल में आपको खुशबू देना शुरू कर देता है, अगर सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे तो हो। आपके पौधे किस एज ग्रुप के हैं ये? सर ये 4.5 साल के पौधे हैं। 4.5 साल के हैं। अब देखो इसका तना बहुत मोटा है, आप देख रहे हैं, हम मना रहे थे, ये तने मोटे हैं, ये भी देखो ये मोटा दोनों हाथों में आ रहा है। तो ये उस क्या खुशबू वाली स्टेज में आ गए हैं आपके पौधे? सर आप कहेंगे तो मैं खुशबू भी सुंघा दूंगा इसके अंदर। मतलब आने लगी है खुशबू? बिल्कुल आने लगी है जी। तो खुशबू आ रही है, खुशबू भी देखेंगे, और खुशबू आ गई है तो कहावत है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर सांप आते हैं। क्या ये सच है? सर हमारी खुशबू आनी शुरू हो गई है पौधों में जी। और अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सांप आए जी और सांप हमें दिखे। जी। अगर आप सफाई रखते हो हाँ, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम देख रहे हैं, आप देख, कैमरा जरा इधर दिखाइएगा, कितना साफ सुथरा किया है इन्होंने। कोई खरपतवार नहीं है साइड में, लेकिन पेड़ों के बीच में इन्होंने, बरसात का मौसम है, घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई महिलाएं यहाँ पर निराई गुड़ाई कर रही हैं। आपने इसको साफ सुथरा कराया हुआ है? सर बिल्कुल, अगर आप नलाई कराते हो एक तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हाँ, जड़ें आराम से जाती हैं, जड़ें आराम से जाती हैं, ऑक्सीजन मिलती है जड़ों को, बीमारी कम लगती है जी। और सांप भी नहीं आएंगे जी। ना चूहे आएंगे, ना मेंढक आएंगे, ना हाँ, सांप देखो आएंगे। सबसे बड़ी वजह है जो आपने कही, चूहा, मेंढक। बिल्कुल जी। सांप को देखो, सांप मांसाहारी है, वो निगलता है, वो चूहे जहाँ होंगे और मेंढक होंगे, सांप वहाँ जरूर आएगा। ठीक है जी। और चंदन का पौधा बदनाम हो गया है इस चक्कर में। सर ये एक तो बदनाम इस चीज़ के लिए और दूसरा है कि ये सबसे महंगा पौधा है जी तो इस पौधे को बचाने के लिए जी ये भ्रम फैलाया गया है कि चंदन मत लगाना, सांप आ जाएगा, ताकि कोई इसके नज़दीक जा ही ना सके। मैन मेड स्टोरी है ये, मैन मेड स्टोरी है जी। कि भाई सांप होंगे तो बंदा आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई साहब महंगा पौधा है तो इसके लिए बेसिकली प्रोटेक्शन तो जरूरी है बिल्कुल ना? जरूरी है। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं आपने इसके? सर अभी तो इसमें खुशबू आनी शुरू हुई है, अभी तो जी। इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। अच्छा। 3-4 साल 5 साल के बाद इसकी वैल्यू होगी, जी। तो इसको चारों तरफ हम दीवार से कवर करेंगे। कवर कर देंगे इसको। मतलब ये आपकी एफडी है, एफडी को आप खुले में नहीं छोड़ सकते, आपको इसके लिए ताला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा जी। है ना? पानी आप फ्लड इरिगेशन से देते हैं या बिल्कुल ड्रिप से देते देते हैं। हैं? नहीं, फ्लड इरिगेशन तो से कितने दिन में पानी लगाते हैं आप सर ये इसको? डिपेंड करता है, जैसे हम इंसान होते हैं, हमें गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, इनको भी तो प्यास ज़्यादा लगती उसमें है। आपको कम कितने दिन में लगाते हैं गर्मी में पानी? गर्मियों में हर हफ्ते बाद भी लगाते हैं। हर हफ्ते बाद। अगर सर्दी है तो महीने में भी। हाँ, मैं देखा ये आपने क्यारी बनाई हुई है, इधर मेड है, बिल्कुल है जी। उधर मेड है, इसके बीच में पूरा क्यारी में पानी चलता है। बिल्कुल चलता और है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ आप ड्रिप सिस्टम से लगा बिल्कुल, सकते हैं। जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ जी। पे आप ड्रिप इरिगेशन यूज जी। करिए, सबसे अच्छा है। घास भी नहीं होगी भाई साहब उसमें, जब घास- ड्रिप सिस्टम से घास कम होगी। बिल्कुल होगी जी। देखो बरसात के दिनों में तो सब जगह घास हो जाती है क्योंकि पानी ऊपर से गिर ऊपर से रहा है, गिरता उसको तो आप रोक नहीं सकते। ठीक है जी। और पौधों को सबसे अच्छा भी रहता है, पौधों की धुलाई होती रहती है, पत्तियों पर डस्ट नहीं आती, अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलती है उनको। अब सबसे बड़ी बात आपने कहा खुशबू आ रही है आपके चंदन में, आप हमें खुशबू सुंघाओ कि खुशबू कैसी है। चलो, ये तो जैसे बासमती के चावल होते हैं ना, जैसे सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसमें से। मीठी खुशबू। हाँ मीठी खुशबू जी जी, वो उस तरह से ही है। बिल्कुल जी। तो ये पौधा कितने साल का है जिसमें खुशबू शुरू हो गई है? सिर्फ 4.5 साल का पौधा है। 4.5 साल। अगर आपका पौधा पकना शुरू हो गया है जी, तो वो आपको धीमे धीमे खुशबू देगा। अब इसमें कहते हैं वो हार्डवुड बोलते हैं, इसमें शुरू हुई है, बननी शुरू हो गई है, बननी शुरू और हुई है। उसी से खुशबू आती है। उससे खुशबू आती है। अगर आपका कच्चा पौधा है जी। तो वो कड़वी स्मेल देगा। अच्छा कड़वी स्मेल देगा, या आप उसके नजदीक जाओगे आपको जी। कोई स्मेल ही नहीं महसूस जी। होगी। जिसमें हार्डवुड शुरू होएगा जी, वो आपको धीमी धीमी सी एरोमा देगा, मतलब खुशबू देगा। हाँ, अब आपकी ये एफडी मैच्योर होने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल है जी। अच्छा, इस पे भाई साहब बीज भी आते हैं, मैंने सुना है बीज से भी कमाई होती है इसकी। सर बीज से कमाई होती है, हाँ। बट हमारे लिए हमारी लेबर ही बहुत महंगी है। अच्छा, ये देखिए बीज आने शुरू हो गए। अगर आप थोड़ा कैमरा पास हाँ, लेके ये आ लगे हुए हैं ऊपर, फ्लावर आ रहे हैं, उसके साथ ये फ्लावर फूल आ रहे हैं अभी। ये जिस भी ये बने हुए अगर आप छोटे-छोटे गूगल जैसे- पे चेक करोगे जी आपको पता चल जाएगा, गूगल लेंस अपने आप बताएगा जी कि ये पौधा किस चीज किस का चीज है। का है, इसी बीज से ही बता देगा वो। बिल्कुल, गूगल लेंस आप इस पे आके लेके आइए और फोटो जी। खींचे, वो आपको खुद बताएगा कि ये किस चीज का पौधा है। जी जी, 12 साल में ये तैयार हो जाता है।
कई लोगों का सोच है, इवन कहीं ना कहीं मेरी भी थी कि यार चंदन लगा दो और 12 साल बाद एफडी हो जाएगी तैयार। तो भाई साहब लगाने इसके एकदम बाद तो होता नहीं है, 12 साल में क्या क्या मेहनत है, क्या सर, करनी मेहनत पड़ती है वो आपके सामने ही दिखाइए। है। जी ये पौधे लगे हुए 4.5 साल के हो गए हैं। हाँ जी अगर आप देखोगे खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, जी। ये मेहनत ही है। तो किसान तो मेहनत कर लेता है ना, बाकी फसलों में तो निराई गुड़ाई करता है ना किसान। सिर्फ एक साल या 1.5 साल सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पानी रुका तो नहीं हुआ जी। कहीं पे, सूखा तो नहीं आया तो हुआ। उसके लिए तो हम पौधे के आसपास मेड़ बना सकते हैं, मेड़ ना, बना ऊंचा सकते करके हैं। बेड पे लगा सकते हैं पौधे बिल्कुल को, जी, बिल्कुल। ताकि साइडों से नमी आ जाए, उसको डायरेक्ट वो यही हमने बड़ा खाल बना रखा है, जी। सिर्फ पानी दिया जी। और खरपतवार नहीं होने देते हम। जी। अच्छा, एक चीज और, पौधा किस तरह से इसका तैयार होता है? मैंने अभी बीज का सवाल पूछा था आपसे, इसमें बीज कितने साल में आता है? एक तो सर ये बीज 3-3.5 साल में आने शुरू हो जाते हैं जी। बीज इसके। मैच्योर बीज कब होता है कि जिससे मैच्योर नया पौधा तैयार हो जाए? मतलब मैच्योर आप लगा के चलो 5 से 6 साल में आप उससे उतार सकते हो बीज। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, ये प्लॉट तो आपका था, उसमें मैं देख रहा हूँ गुड़ाई हो रही थी, लोग निराई गुड़ाई कर रहे थे, 2 प्लॉट थे आपके। अब मैं देख रहा हूँ आपने तीसरा भी लगा लिया, चौथा भी लगा लिया, हर साल आप बढ़ाए जा रहे हो। सर अगले साल आओगे तो एक और बढ़ा लेंगे। एक पेड़ वैसे अमूमन देता क्या है? 2 लाख रुपए जी 2 लाख रुपए एक पेड़ देता है मिनिमम देगा तैयार होने के बाद। तैयार होने के और बाद। आपके पास इतने सारे पेड़ है, तो आपने तो मोटा हिसाब किताब लेके चले हो आप, और हर साल बढ़ाते जा रहे हो आप। सर लोग इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जी किसान के लिए सबसे सस्ता यही होता है कि वो पौधा लगाए, जी इससे सस्ता कोई और चीज़ नहीं होता। और सबसे ज़्यादा इनकम उसको पौधे से ही मिलती है जी, जब वो तैयार हो जाएगा तब वो तैयार हो जाता है। ये मैं चंदन की बात नहीं कर रहा, हाँ, सभी पौधों कोई की भी बात प्लांट कर रहा है, टिम्बर प्लांट कर रहे हो, हूं। कोई मर्जी कर रहे जी, हो। बट अब आती है कि हम चंदन ही क्यों लगाएं? जी हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। हाँ सर जब काम करना है, मेहनत करनी है, जी। तो सबसे दुनिया का सबसे महंगा पौधा लगाएं। बिल्कुल। फिर क्यों सस्ता लगा? और हमारी जमीन में हो सकता है वो, और हो ये सकता जमीन है, सूट करती है सूट इस पौधे करती है को। जी बिल्कुल। जी आपने देखा कि हमारे पास 4.5 साल में खुशबू आनी शुरू हो गई जी है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम लोगे, जी। लोगों के 10-10, 12-12 साल में भी खुशबू नहीं आई है। जी। तो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की भूमि इतनी अच्छी है कि आपको रिजल्ट ये पहले ही दे रही है। दे रही है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी किसान अगर कोई रहता है कि मुझे सूंघाओ, आओ अपनी नाक से सूंघो बिल्कुल कि खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। भाई पहले आप अपनी तसल्ली करो, तसल्ली करो। देखो यहाँ पर आकर किस तरह से प्लांटेशन हुई है। बिल्कुल जी। ठीक है ना। एक बड़ी अच्छी बात है कि अब लोगों को आपका प्लॉट तैयार है देखने के लिए, 3-4 तरह के पौधे लगे हुए हर एज ग्रुप के, ठीक है, खुशबू भी आने लगी है। लेकिन जब आपने किया था, कहाँ से सोचा, और इतना बड़ा रिस्क, देखो लोग कहीं ना कहीं अभी भी ये होते हैं यार महंगी खेती है, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर ये रिस्क मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट जोड़नी है जी तो एज अ FD मैंने ये पौधा सिलेक्ट करा कि अपने खेत में लगाया जी और अब मैं उसको बढ़ा ही रहा हूँ टाइम के साथ। जी। और रही बात नॉलेज की, तो मैंने चंदन की बहुत स्टडी कर रखी है, जी कम से कम 200-300 बुक्स पढ़ रखी हैं। जी ये आप कह सकते हैं कि मेरे फादर साहब ने ये सारा करा है और मैंने उनको सिर्फ नॉलेज दी है। जी। नॉलेज मैंने उनको दी है, करा उन्होंने है, तो ये सारा सेटअप उन्हीं की देन है। मतलब इन्वेस्टमेंट और वो सारा लैंड उनकी है, आप मैनेजमेंट देख रहे हैं इसका, क्रॉप मैनेजमेंट, संदलवुड फार्मिंग मैनेजमेंट आपका है। सर मैनेजमेंट सारा मेरा है जी। बट एट द एंड तो फादर ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ये फादर साहब ने ही करा है सारा जी। और फादर साहब ही करते रहेंगे। जी जी। ये छोटा पौधा कैसा दिखता है और तैयार कैसे होता है, सर ये दिखाइए आप। बीज आपको क्या करो, 1/3 मिट्टी लो, जी 1/3 खाद लो जी। और 1/3 रेता लो। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे पौधे हैं, ये हैं 2-2 महीने के पौधे, 2 महीने में इतना बड़ा हो जाता है। ये 2-2 महीने के पौधे। जी तो ये नर्सरी जो तैयार हो रही है जी। और जो हम किसानों को देते हैं वो आप पीछे देखिए। अच्छा, ये कितने दिन का पौधा? 2 महीने के। ये 2 महीने का। हाँ जी। और जो जमीन में लगाने के लिए तैयार होता है पौधा, वो कितने दिन में होता है? 2 साल का, 2.25 साल का। इस टाइम जो पौधे आपको हम किसानों को दे रहे हैं जी, 2-2 साल का। मतलब उससे छोटा पौधा लगाएंगे तो वो मर जाएगा। मर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम सेम रेट में आपको 2-2.25 साल का पौधा देते हैं, जिसकी लगभग हाइट अगर आप देखोगे तो 2-2.25 फुट के अराउंड। हाँ, ये है इनकी हाइट। ये अराउंड 3 फुट के अराउंड का पौधा है। जी जी।
ये 2 सवा 2 लगभग इस हाइट के पौधे हैं जो हम किसानों को देते हैं ताकि ये कम मरे और किसान का कम नुकसान हो। इसमें आपने वो हैज भी लगाई हुई है इन्हीं बिल्कुल पेड़ों लगा में, रखी। पौधे को सरवाइव करने के लिए इसमें एक एक पौधा उसका भी डाला हुआ बिल्कुल आपने, डाला हुआ जी, होस्ट प्लांट का। बिल्कुल जी। जी अच्छा भाई साहब, बेस्ट मौसम कौन सा होता है लगाने के लिए? सर आपको सिर्फ 1.5 महीना गर्मी का, 1.5 महीना सर्दी का। मतलब मई और जून से बचा दो उधर, और उधर दिसंबर और जनवरी बचा दो। जैसे 2023 था उसमें हमने मई जून में भी लगाए क्योंकि बारिशें थी पिछले साल। अच्छा, इस साल नहीं लगाए, गर्मी ज्यादा थी। हाँ तो जो सर्दी मेन है और जो गर्मी मेन है जी, उससे 1.5 महीना आप अवॉइड करो, बाकी किस टाइम मर्जी लगाओ पौधा। वैसे फरवरी का मौसम फरवरी सबसे का अच्छा मौसम है। सबसे अच्छा होता है जिसमें हर पौधा चलता है। जी उसमें आपको जब गर्मी आती है तो आपको पौधा बचाना होता है जी, कि ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हाँ। अब वही बात आई कि किसान को मेहनत क्या करनी हाँ है। हाँ, अब गर्मी पड़ेगी और अगर आप खेत में ही नहीं जा रहे तो जी। पौधा क्या करेगा? और पानी नहीं लगा उसको, पानी नहीं लगा तो पौधा मरेगा ही मरेगा, डिहाइड्रेशन होगा और पौधा मर जाएगा। मर जाएगा जी, बिल्कुल। जी। तो किसानों को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हाँ भाई टाइम से पानी, टाइम से दवाई, सब कुछ टाइम से हो। ऐसा मोटी मोटी देखो बीघे, पंजाब में अलग साइज है, यूपी में भी अलग अलग जिलों में, हरियाणा में अलग अलग बीघे का साइज है। हम 1000 गज को ले लेते हैं, 1000 गज में कितने प्लांट लग जाएंगे? सर 4800 गज में स्टैंडर्ड होता है। हाँ, वो 48 गज एकड़ का होता है। एकड़ का होता है। जी। 400 चंदन के पौधे लगेंगे। 400। अगर आपका जैसे पंजाब है जी बड़ा है वहाँ पे, जी। क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से 6000 गज का एकड़ है। तो अच्छा। वहाँ 600 लगेंगे। अच्छा हमारे यूपी में जो कच्चा बीघा है, जी। 5 बीघे कच्चे के जी। 400 लगेंगे। जी, पक्का बीघा जहाँ है, हाँ 1.5 बीघा पक्का बीघा 400 लगेंगे। अच्छा, तो 1.5 बीघा पक्का, 5 बीघा कच्चा, अच्छा। तो 400 चंदन के पौधे लगेंगे। होस्ट प्लांट कितने लगते हैं? 200 उतने चंदन के हैं? लगेंगे। 200 होस्ट प्लांट लगेंगे। अच्छा, 400 में 200, मतलब 2 पौधों पे एक मदर लगेगा। प्लांट या होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। अच्छा, खर्चा क्या आ जाएगा इसमें? सर ये लगभग आपका 1,20,000 ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करेगा, जी जिसमें पौधे जी लगाने की लेबर, जी 1 साल की दवाई जी और ट्रांसपोर्टेशन, जी। ये चारों चीज़ें 1,00,000 सवा लाख के बीच में हो जाएगा। अगर किसान को फिर मदद की जरूरत पड़ती है तो जिस टाइम मर्जी किसान हमें फोटो खींच के भेजते कि मुझे पौधे में ये इशू आ रहा जी। है, हम इंस्टेंट बोलते हैं आपको क्या करना है। मतलब उसमें आपकी कंसल्टेशन भी होती है 1 बिल्कुल साल होती के है, लिए? बिल्कुल होती है जी। जी। बिल्कुल। और वैसे किसान अगर आपसे कंसल्टेशन नहीं लेता और पौधा लेता है तो क्या रेट होता है? सर वो कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा, है। कंसल्टेशन है, उसके लिए कोई आप चार्ज नहीं कर रहे नहीं हैं चाहते। कि पौधा ले रहा था वो आपकी मोरल ड्यूटी समझते हैं कि भाई कम से कम वो फायदा कमाए। जो पौधा ले रहा है कम से कम चलना तो चाहिए जी उसका। बिल्कुल अगर किसान का चलेगा ही नहीं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई किसान हमारे से लेता है, हम उसको इतनी नॉलेज देते हैं कि वो पौधा नहीं खराब करे। किसान के मन में अनसिक्योर फीलिंग होती है, यार 12 साल का टाइम, बड़ा बच्चा पैदा होकर 7वीं क्लास में आ जाता है, तो कितना श्योरिटी है, कितना वो अपने आप को वो समझे, सिक्योर समझे इसकी खेती करने के लिए? इसी वजह से 6 साल पहले मैंने चंदन पे स्विच करा था, जी सिर्फ एक श्योरिटी के लिए। जी। मतलब मैक्सिमम एनकैश वाली वो है, कमाई देने वाली क्रॉप है ये चंदन कम की। से कम पैसा लगेगा, जी। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी। भाई खेती तो आप कर ही रहे हो ना, अपने आधे में लगाया हुआ, आधे में तो बीच में आपने 15 फुट का अगर रखोगे जो तो आप छोटा खेती कर किसान सकते है, हैं। जो जी छोटा किसान है, जी, सब्जी लगा सकता है। सिर्फ 100 चंदन के पौधे लगाए, ज़्यादा अच्छा, नहीं। मतलब शुरुआत आप 100 से करो। 2 करोड़ रुपए आपके पक्के, कितने दिन में? 12 से 15 साल में। 12 साल में आपका बच्चा 7th क्लास में आएगा, 8th क्लास में आएगा, इतने जी। आपके पास पैसे आ जाएंगे उसके उसकी शादी तक, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए, और शादी के लिए, सब जी। कुछ आ जाएगा। जी अगर बड़ा किसान है, जब मैंने शामली में आप 15 एकड़ भी लगाए हैं, जी तो बड़ा किसान तो कितने मर्जी लगा सकता जी है। जी जी। छोटा किसान जिसके पास 10 बीघा है, 5 बीघा है, 7 बीघा है, हाँ। सिर्फ 100 चंदन के पौधे लगाओ जी। और 2 करोड़ रुपए कमाओ। जी, मतलब एक पार्ट में आप वो लगा लो, उसमें खेती आप कर सकते हैं, बाकी में आप अपनी ट्रेडिशनल खेती करते या रहो। परंपरागत खेती जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी। कर सकते हैं। हम भी करते हैं, हम भी वो गेहूं लगाते हैं, जी हम भी पालक लगाते हैं, जी। हम भी सब्जी लगाते जी हैं। जी तो ये आपका दोनों साइड ही हो सकता है, आप चंदन भी ले सकते हो और साथ में नॉर्मल क्रॉप्स भी करके अपनी रेगुलर इनकम बरकरार रख सकते जी हो। जी। दर्शकों, आज हमने इस वीडियो में चंदन का छोटा पौधा कैसे होता है, किस तरह से लगाया जाता है, कितने समय में तैयार होता है, पौधा कितनी उम्र का लगता है, और 1.25 साल का पौधा कितना बड़ा होता है, 2.5 साल का कितना बड़ा होता है, और 5 साल का कितना बड़ा होता है, ये सारी चीजें हमने आपको आज बताई। और विस्तार से हमने आपको एक छोटी से छोटी चीज बताई। और आज हमने पहली बार
चंदन की खुशबू कैसी होती है इसको सूंघकर महसूस किया। हम हर साल भाई साहब के पास आते रहेंगे जब तक इनकी हार्वेस्टिंग नहीं होती या जब तक इन पौधों को बेचते नहीं, और इससे ये क्या कमाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाई साहब जिन्होंने आपको चंदन की फार्मिंग की इतनी छोटी से छोटी बारीक जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारी देकर जाएगी। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।